हेलो दोस्तों, जय माता दी, जय श्री हरि। आज मैं कहने जा रही योगिनी एकादशी व्रत कथा। योगिनी एकादशी व्रत पापों का नाश करता है, विशेष रूप से पूर्व जन्मों के पापों से मुक्ति दिलाता है। ये कुष्ठ रोग और अन्य शारीरिक व्याधियों से राहत देता है। मान्यता है कि इस व्रत से मानसिक शांति, सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ अंत में इस व्रत का पाठ अवश्य करें, इससे आपकी पूजा पूर्ण हो जाएगी। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। पद्म पुराण में योगिनी एकादशी को खास एकादशी में माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही मृत्यु के बाद मोक्ष मिलता है। आइए सुनते हैं योगिनी एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम क्या है? कृपया इसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोलते हैं, हे निरवश्रेष्ठ, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। ये बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। तीनों लोकों में ये सारभूत व्रत है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बताते हैं कि स्वर्गधाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन महादेव की पूजा किया करता था। हेममाली नाम का एक यक्ष उनका सेवक था और प्रतिदिन उनके लिए फूल लेकर आता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की एक सुंदर स्त्री थी। वह यक्ष कामासक्त होकर अपनी पत्नी से हास्य विनोद और रमण करने लगा, जिसके कारण वह कुबेर के भवन में ना जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव जी का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के ना आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अतिकामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण कर रहा होगा। ये सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेममाली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी, नीच, कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर श्री शिव जी महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के शाप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में आकर माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल से भटकता रहा। तदंतर इधर उधर घूमता रहा। वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर गया। एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से यह हालत हो गई है? हेममाली ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। हेममाली ने मुनि के कथनानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। जो भी व्यक्ति इस योगिनी एकादशी का व्रत करेगा वह इस लोक में सुख पाकर अंत में वैकुंठ धाम को जाएगा। जय श्री हरि, जय लक्ष्मी नारायण की, जय माता दी। मैं ऐसी आपको कथाएं सुनाती रहूंगी। आपको मेरी कथाएं कैसी लगती हैं? अगर आपको मेरी कथाएं अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय माता दी, जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी।